नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैक्सीन की ब्रह्मास्त्र कितने ही रूप धारण कर ले, कोरोना वायरस कोविशील्ड व कोवैक्सीन से ही हो जाएगा अंत। जी हां, कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में इसके डबल और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन के हालात बिगड़े हैं। अब वैज्ञानिकों का ये दावा आत्मविश्वास जगाने वाला है कि भारत में दोनों वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कारगर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायो मेडिकल जिनोमिक के डायरेक्टर सौमित्र दास के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मरीजों से मिले वायरस के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि लेकिन राहत की बात यह है कि उपलब्ध दोनों वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और वैक्सीन उन पर प्रभावी साबित हो रही है। दास के अनुसार देश में जो कोरोना वेरिएंट संक्रमण रह रहा है वो वैक्सीन से पैदा हो रही सुरक्षात्मक क्षमता को खत्म नहीं कर पा रहा है। देश में जो दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो नए कोरोना वेरिएंट का असर कम करने में सक्षम है। अगर जल्द से जल्द भारत में 80% लोगों को टीका लग जाए तो बढ़ते कोरोना को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की बेकाबू कीमतों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। आज होगी अहम बैठक, हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर अब केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बीते 8 से 10 दिनों में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इस दौरान मंत्रालय ने कई ऐसे फैसले भी किए हैं जिनमें खाद्य तेल की बेलगाम होती कीमतों पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में आज भी उपभोक्ता मंत्रालय के एसोसिएशन कमोडिटीज यानी कि आवश्यक वस्तुओं के विशेषकर खाने के तेल को लेकर अहम बैठक है। खाद्य तेलों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि साल भर पहले तक सोयाबीन तेल के दाम 70 रुपए से 80 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे। इसके बाद कोरोना काल के पहले लॉकडाउन के दौरान सोया तेल के दाम बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस साल तेल की कीमतों ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि सोया तेल आजकल 165 रुपए प्रति लीटर से लेकर 170 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज की एक और दवा जायडस कैडिला की विराफिन को मिली मंजूरी, हो सकेगा इमरजेंसी इस्तेमाल। जी हां, कोरोना के कम गंभीर मरीजों के इलाज में अब एक और दवा का इस्तेमाल हो सकेगा। ये दवा जायडस कैडिला की विराफिन है। दवा नियामक DCGI ने जायडस कैडिला की विराफिन को कोरोना संक्रमण के मॉडरेट केसेस में इमरजेंसी इस्तेमाल में मंजूरी दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआत से इस दवा का इस्तेमाल करने से कोरोना मरीजों की तेज रिकवरी होगी और स्थिति गंभीर होने से रोका जा सकेगा। इस दवा को शुरुआत में दी जाए तो इससे वायरल लोड कम होगा और हालात को गंभीर होने से रोका जा सकेगा। ये मंजूरी ऐसे समय मिली है जब इसकी बहुत जरूरत है। बता दें कि इस समय देश भर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर की बहुत किल्लत बनी हुई है। दवा की कंपनी के मुताबिक जिस कोविड-19 संक्रमितों का इलाज विराफिन के जरिए किया गया उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर नेगेटिव आ गई है। ऐसा करीब 91% मामलों में देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कहीं आपके नाम पर तो नहीं है कोई फर्जी सिम, जाने कैसे कर सकते हैं ब्लॉक। जी हां, कई बार ऐसे मामले सामने हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके ID प्रूफ के आधार पर कई फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। देश के कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर वो गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों की समस्या का समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति tafcop.dgtelecom.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से ये पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर आपके ID प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा किसी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही मास्क 2-3 हफ्ते पहनने से भी हो सकता है ब्लैक फंगस, एम्स के न्यूरोसर्जन ने किया सावधान। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रोटोकॉल में मास्क लगाना भी है। कुछ लोग एक ही मास्क कई दिनों तक लगाए रहते हैं, लेकिन अब ये सामने आया है कि 2 से 3 हफ्ते तक एक ही मास्क का प्रयोग से ब्लैक फंगस हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का भी खतरा सामने आने लगा है। कई स्थानों पर इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर एम्स के न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा का कहना है कि फंगल इन्फेक्शन नया नहीं है, लेकिन ये महामारी के मुताबिक कभी नहीं बढ़ा है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा है कि सिलेंडर से सीधे कोल्ड ऑक्सीजन देना बहुत खतरनाक है और 2-3 हफ्ते तक एक मास्क का प्रयोग करने पर ब्लैक फंगस होने की आशंका रहती है। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक जिन्हें ब्लैक फंगस होने का आशंका अधिक है, इसीलिए अपने मास्क को लगातार बदलते रहें या धोते रहें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों को बड़ा झटका, अब इस बैंक से कैश निकालना हुआ महंगा, एसएमएस अलर्ट चार्ज बढ़ा, कई नियमों में भी बदलाव। जी हाँ, अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं और आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है, अब एक्सिस बैंक से कैश विड्रॉल करना होगा महंगा। बैंक ने बचत खाते पर कैश विड्रॉल और एसएमएस चार्ज को बढ़ा दिया है। नई दरें अगले महीने से लागू होंगी। खबर के मुताबिक अब एक्सिस बैंक ग्राहकों को अपने अकाउंट से औसतन मिनिमम मासिक बैलेंस 15,000 रुपये रखना ही होगा। वर्तमान में ये सीमा 10,000 रुपये है। एक्सिस बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एक महीने में 4 ट्रांजैक्शन या 2 लाख रुपए मुफ्त निकालने की सुविधा देता है। इसके बाद कैश निकालने में प्रति 1,005 रुपये अधिकतम 150 रुपये वसूलता है। अब बैंक ने फीस ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले 5 रुपए के चार्ज को बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है, यानी कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंक 50 रुपए से लेकर 800 रुपए तक चार्ज लेगा। इसके अलावा बैंक 25 पैसे प्रति एसएमएस की दर से चार्ज वसूलेगा। वर्तमान में 5 रुपए प्रति माह का चार्ज लेता है। बता दें कि इसमें बैंक की ओर से भेजे जाने वाले ओटीपी और प्रमोशनल एसएमएस शामिल नहीं होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाल लावारिश लाशों के लिए महिला ने छोड़ दी नर्स की नौकरी, पति के साथ मिलकर करती है अंतिम संस्कार। जी हाँ, कोरोना वायरस के इस दौर में जब हर जगह से संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी में एक हैं मधुस्मिता, जिन्होंने भुवनेश्वर में कोविड-19 संक्रमित और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी। दरअसल मधुस्मिता के पति एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। इसी में पति की मदद करने के वो मधुस्मिता भी चली आई। मधुस्मिता ने बताया कि उनसे अभी तक सैकड़ों कोविड शवों को अंतिम संस्कार किया है। एक महिला होने के नाते ऐसा करने के लिए मेरी आलोचना की गई, लेकिन मैंने अपने पति द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट के तहत काम करना जारी रखा। दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की बढ़ती ताकत, पहाड़ों के लिए खरीदे जाएंगे 350 हल्के टैंक। जी हाँ, चीनी सेना की ओर से पिछले कई महीने से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने करीब 350 हल्के टैंक खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन हल्के टैंक की मदद से पहाड़ी इलाकों में लड़ने की क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। सेना ने टैंकों को खरीदने के लिए अनुरोध पत्र जारी किया है, जिन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राप्त करने की योजना है। RFI के मुताबिक हल्के टैंक और उसके उपकरण में विभिन्न परिस्थितियों एवं खतरों से परिचालन की क्षमता होनी चाहिए। इससे पहले रक्षा और सुरक्षा संस्थान में मौजूद सूत्रों ने बताया कि टैंकों को पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है, जिनमें चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ सेक्टर शामिल हैं। RFI में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय व्यापक प्रौद्योगिकी को अधिग्रहित करने के इच्छुक है, जिसमें टैंक का निर्माण भी शामिल है। इसमें कहा गया कि भारतीय विकास एजेंसी मंच के डिजाइन और प्रौद्योगिकी पर मालिकाना हक रखेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर के सभी वयस्क वैक्सीनेशन कराएं तो तीसरी लहर से बच सकेंगे बच्चे। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। इस तीसरी लहर में सावधानी अपनाकर आप बचा जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोविड का प्रभाव बच्चों को खासकर 18 से कम आयु वर्ग पर कम ही देखा गया है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों में शुगर, हाइपरटेंशन या अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण वयस्कों की तरह नहीं होते हैं। कुछ विशेषज्ञ तीसरी लहर से बच्चों के प्रभावित होने का अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि 5 साल से अधिक के सभी बच्चों को मास्क पहनने की आदत विकसित करें, अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों से बच्चों को दूर रखें, उनकी साफ सफाई और खान पान को मजबूत बनाकर चलें। अगर हमें बच्चों को सुरक्षित करना है तो घर के सभी वयस्कों को अपना वैक्सीनेशन समय पर करा लेना चाहिए। इससे अगर आने वाले समय में बच्चे कोविड का शिकार होते हैं तो अधिकांश मामले ये सूक्ष्म संक्रमण का होता है। ऐसे में केवल पैरासिटामोल के अलावा कोई भी अन्य दवा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और बच्चों पर कोरोना का गंभीर प्रभाव नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का फरमान, कालाबाजारी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर NSA लगाए, संपत्ति भी करें जब्त। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है तो ऐसे में आपदा काल में भी कुछ शरारती तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और NSA के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए। दोस्तों, दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पूरे देश में ऐसे सख्त नियम लागू कर देने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने। वायरस फैलने में करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। जी हां, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैली काफी समय हो चुका है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके सामने सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है।
एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के 3 शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट के वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने की समस्या और समय, अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। अमेरिका की ओर से जारी इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि खुफिया जानकारियां उस दावे की जांच दोबारा करने पर बल देंगी जिसमें वुहान लैब से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी से को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।